डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स रंगहीन होगा, रंगीन होगा, अर्धचुंबकीय होगा, प्रचुंबकीय होगा, स्थायी होगा कि स्थायी नहीं होगा। ओके, तो हम क्या बात करने वाले हैं, 4-5 चीजों की। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले लिखाता हूं, तो आप भी लिखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, परेशान हो पहले आप देखिए। यदि पहले आप सबसे पहले एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, एन से। ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, एन से। यदि एन का मान 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, तो वो क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकीय। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। इंटर में एक क्वेश्चन 100 में 100% आता है। और क्या होगा, रंगीन। क्या होगा, रंगीन। और यदि n बराबर 0 के अलावा, 0 के अलावा अर्थात 1, 2, 3 कोई भी गिनती एक्सेट्रा आ जाती है, तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। क्या होगा, अनुचुंबकीय। अर्थात क्या होगा, रंगीन। क्या होगा, रंगीन। और यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया है, रंगहीन, यदि n का मान 0 आएगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या सिखाया आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो क्या होगा, प्रचुंबकीय और रंगहीन। और यदि n का मान 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी गिनती आ जाए, तो क्या होगा, यदि चुंबकीय गुण की बात करें तो अनुचुंबकीय होगा, और रंग की बात करें तो रंगीन होगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है, चुंबकीय अनुचुंबकीय अर्थात चुंबकीय गुण ज्ञात करना है या रंग ज्ञात करना है, तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। जो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएगा वो चुंबकीय, अनुचुंबकीय और रंग के बारे में बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th में 100% एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल श्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि, क्या पूछा गया आपसे कि Zn प्लस 2, क्या Zn प्लस 2 चुंबकीय है या अनुचुंबकीय। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले क्या किया जाएगा, मैंने आपको कल भी सिखाया था, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ये जिंक दिया हुआ है, ये डी ब्लॉक की किस श्रेणी का है। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, आपके सिलेबस में डी ब्लॉक और ए ब्लॉक ही है इंटर में, तो आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक पे जाना ही नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि डी ब्लॉक की किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे मेन बात यही है कि आपको यह पता होना चाहिए जो तत्व दिया है किस श्रेणी का है। तो किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। फिर मैंने आपको जिस श्रेणी का हो उस श्रेणी का चौराहा लिखो। किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी का चौराहा क्या होता है, 2 8 2 की बीच में चौराहा का योग क्या है, 8 2 10 2 12। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30। 30 एलिमेंट मैंने आपको अलग से पढ़ाए थे। तो 12 में कितना जोड़ दे कि 30 हो जाए, 18। कल सिखाया था, इसमें मैंने कहा जिसका भी कहे उसका क्या कर लेना है, उदासीन का बन गया। जितना आवेश लगा हो आवेश लगाइए। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो क्या लगा है, +2 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, सब लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बचेगा, 2 8 18। ये मैंने क्या कहा था, इसको क्या कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए क्या होता है, S2। कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। 8 के लिए क्या होता है, S2P6। कौन सी कक्षा, दूसरी। 18 के लिए क्या होता है, S2P6 D10। कौन सी कक्षा,
तीसरी कक्षा। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, कक्षाओं का ज्ञान दिया था। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं? 5 कक्षाएं। कितनी होती हैं? 5। ओके। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। चलिए भरिए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा बनने से कर रही है। 6 7 8 9 10। और कल ही मैंने आपको n का मान निकालना सिखाया था। n क्या होता है? अकेले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कोई इलेक्ट्रॉन आपको अकेले दिख रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं, सब जोड़े में है। ठीक है। n का मान क्या जाएगा? 0। अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा हूं। यदि n का मान 0 आएगा तो क्या होगा? आपका प्रतिचुंबकीय। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। ओके। जनरल +2 प्रति चुंबकीय है या अनचुंबकीय? तो क्या है ये? जनरल +2 प्रतिचुंबकीय। जैसे किसी ने पूछ लिया कि Cu+2 Z बराबर 29, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा? ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता थोड़ा ना है। आप तत्काल क्या करिए? कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप n का मान निकालिए। और n का मान कैसे निकलेगा? विन्यास से। तो आप पता लगाइए किस श्रेणी का है। ये किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी का चौराहा क्या होता है? 2 8 दबा की बीच में। लेकिन मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए 8 और 9, 4 और 9 पे क्या होता है? 1 1। अर्थात 24 और 29 में लास्ट में क्या होता है? 1। तो जिसने डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा, मेरे वीडियो पिछले वाले पर जाकर के चौथे पार्ट में डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन सीखिए सबसे पहले, इसके बाद इसमें आइए। बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, रासायनिक पदार्थों का रहस्य। यदि आपको रासायनिक पदार्थ का ही नॉलेज नहीं है, उसका रहस्य ही नहीं पता, तो ये न्यूमेरिकल आपके टफ है, वरना कुछ नहीं है। बेसिक्स लेकिन पढ़िए। तो 8 2 10 11। 11 में कितना जोड़े कि 29 हो जाए? 18। ये किसका बन गया? Cu का। अब Cu+2 का बनाइए। तो प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। कै ठो देगा? 2 ठो। तो एक यहां से जाएगा, एक इससे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 17। अब विन्यास बनाइए। 2 के लिए क्या होता है? H2। 8 के लिए H2P6। ये पहली कक्षा, ये दूसरी। 17 क्या आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो 17 के पहले किसका पढ़ा? एक स्टेप ऊपर 8 का। 8 का H2P6। अब 8 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? 9। तो P के बाद अगला कोष लिख करके पूरे 9 भर दीजिए। कौन सी कक्षा है? तीसरी। मैंने क्या कहा था? जो भी अंत में कोष आए, जिस ब्लॉक का हो, उस ब्लॉक का कोष उठाइए और इलेक्ट्रॉन भरिए। कितनी कक्षा होती हैं? 5। 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं? 1। n में क्या था? 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। सीखे आप। आपको किसी भी तत्व का चुंबकीय अनुचुंबकीय निकालना 2 कौड़ी की चीज है। लोग रटते रहते हैं, समझ। इस पे फोकस करना है आपको भाई। n का मान निकालना। यदि n का मान 0 आ गया तो प्रतिचुंबकीय, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अनुचुंबकीय। n का मान ही तो निकालना है। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। जैसे और देखिएगा, और सिखाता हूं अभी। आप देखते रहिए। आपको देखते देखते इतने एग्जाम्पल पढ़ा दूंगा कि आपको रट जाएगा। तो आप देखते रहिए। और जिसने नहीं पढ़ा वो पिछले वीडियो पे जा करके पहले पिछली वीडियो देखे, केमिकल्स तैयार करो पहले। देखिए, जैसे किसी ने पूछ लिया Na+3 का चुंबकीय गुण क्या होगा? अनुचुंबकीय की प्रचुंबकीय। ओके।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये किस श्रेणी का है। ये डी ब्लॉक की तीसरी श्रेणी का है। 57 टू 72 टू 80, 57 बस सीधे 72 आया था। तो क्या करेंगे पहले, तो डी ब्लॉक की तीसरी श्रेणी में दो चौराहा थे। 57 का चौराहा अलग था, क्या था, 2 8 18 है, 18 है, दो बाकी बीच में 18 18 36 10 46 2 48। 48 में कितना जोड़े कि 57 हो जाए, 9। फिर मैंने क्या कहा था, आपको आवेश लगाना है, उतने इलेक्ट्रॉन कट कर देने, +3 का 3 इलेक्ट्रॉन काटो, 2 इससे कटेंगे, 1 इससे कटेगा, 2 8 18 है, 18 है, 8 कट गया। अब विन्यास बनाइए। 2 के लिए क्या होगा, S2 पहली कक्षा, 8 के लिए क्या होगा, S2P6 दूसरी कक्षा, 18 के लिए क्या होगा, S2P6 D10 तीसरी कक्षा। फिर 18 मिला, क्या होगा, S2P6 D10 बटा चौथी कक्षा। 8 मिला, 8 के लिए क्या होगा, S2P6। लेकिन तत्व किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, तो डी कोर्स जरूर लिखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 0 करेंगे। कौन सी कक्षा, 5वीं कक्षा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे वहां भर जाए पेज तो आप अंतिम वाला कोर्स अलग से उठा लीजिए। क्या मिला, 5D0। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो भरा ही नहीं जाएगा। n बराबर क्या आएगा, 0। यदि n का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकी। तो समझे आप, क्या समझे, आप लोग को n का मान निकालना है। यदि n का मान निकल आया तो आपको अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी का नॉलेज अपने आप हो जाएगा। तो आपको n के मान पे फोकस करना है। n का मान कहां से निकलेगा, विन्यास से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपसे विन्यास बनना चाहिए। विन्यास बन गया, जो भी अंतिम उपकोष है जिस ब्लॉक का हो, उस ब्लॉक के उपकोष को उठाइए, उसमें कक्षाएं बनाइए, इलेक्ट्रॉन्स भरिए और इनका मान निकाल लीजिए। देखिए आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब सिखाता हूं कि आपको रंगहीन और रंगीन निकालना। देखिएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Cr+3। ये क्या होगा, रंगीन होगा कि रंगहीन होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, विन्यास। विन्यास करने के लिए ये पता लगाते हैं कि ये किस श्रेणी का है। ये किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का चौराहा क्या होता है, 2 8 2 के बीच में, 8 2 10 2 12। 12 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, कितना जोड़ोगे, सॉरी एक अभी मैं गलती कर रहा हूं। क्या गलती कर रहा हूं, मोबाइल नंबर को ध्यान में नहीं रखा। तो 24 और 29 में क्या आएगा, 1। ये गलतियां ध्यान रखनी है। मोबाइल नंबर डी ब्लॉक में आप चौराहा तो लिख रहे हो, लेकिन मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए। तो 24 और 29 में क्या आता है, 1। अब जोड़िए, 8 2 10 11। 11 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, 13। ओके, तो क्या करेंगे अब इसके बाद, तो क्या करेंगे, अब विन्यास बनाएंगे। 2 के लिए क्या आता है, S2 कौन सी कक्षा, पहली कक्षा। 8 के लिए क्या आता है, S2P6 कौन सी कक्षा, दूसरी कक्षा। इसके बाद क्या आता है 13 के लिए, 13 का हमने पढ़ा ही नहीं। 13 के पहले किसका पढ़ा, 8 का। तो 8 का क्या होता है, S2P6। अब 8 में बेटा कितना जोड़े कि 13 हो जाए, तो P के बाद क्या आता है, D। और कितना जोड़ना है, 5। अगला उपकोष लिख करके पूरे भर दीजिए। कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा। अब 1 का आया, तो 1 का क्या होता है, S1 कौन सी कक्षा है, चौथी कक्षा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने +3 तो अभी हटाया ही नहीं है, तो आप यहां से भी हटा सकते हैं और इसको बनाने के बाद भी हटा सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन देखिए गायब करते हैं, एक इससे गायब करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3 गायब करने, एक इससे 2 इससे, तो क्या बचेगा 3d3। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो n बराबर क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल्स हैं? 1 2 3। तो ये क्या होगा? मैंने कहा n का मान 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा? ये अनुचुंबकी। क्या होगा? अनुचुंबकी। और यदि रंग की बात करेगा तो क्या होगा? रंगीन। तो यदि आप चुंबकीय गुण निकालना सीख गए तो रंग अपने आप सीख गए। n का मान 0 आएगा तो रंगहीन, n का मान 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो रंगीन। क्या सीखे आप इस वीडियो में? मैंने क्या नॉलेज दिया आपको? चुंबकीय और अनुचुंबकीय। एक टॉपिक इसमें और है, देखिएगा, सिखाता हूं। रंगीन रंगहीन आप सीख गए होंगे। बेटा क्या सीखा आपने अभी? चुंबकीय गुण निकालना और रंग निकालना। तो अब केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। यदि n बराबर 0 आता है तो क्या होगा आपका? क्या पढ़ा है मैंने अभी? यदि n बराबर 0 है तो प्रचुंबकीय और रंग में क्या होगा? रंगहीन। और 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? 0 और कुछ भी अनुचुंबकीय और क्या हो जाएगा आपका? रंगीन। कुछ ना कुछ रंग देगा। तो इसमें एक, यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन पक्का आता है। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्थायित्व जिसे बोलते हैं, स्थायित्व। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है? स्थायित्व क्या है? तो पहले देखिए, बता दूं फिर आपको बताता हूं। इसे डी उपकोष लिखा है, 5 होते हैं। देखिए, सभी कक्षक में ऊर्जा बराबर रहनी चाहिए। जैसे इसमें पहली कक्षक की जो ऊर्जा वही सभी के लिए, जैसे पहले में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो किसी में ना रहे। यदि पहले में 1 है तो सब में एक एक ही रहे। यदि पहले में 2 है तो सब में 2 2 ही रहे। फिर अर्थात क्या सीखा आपने? मतलब कि जितनी ऊर्जा पहले कक्षक की है, या तो D बराबर 0 रहे, या D बराबर 5 रहे, या D 10 रहे। अब जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, बाकी में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और बाकी में ऊर्जा नहीं है। तो स्थायित्व क्या सीखे आप इससे? जितनी ऊर्जा पहले कक्षक के, जितने इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है, उतने इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में होने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, स्टेबिलिटी क्या है, स्थायित्व क्या है। आप सपोज करिए हम 10 लोग बैठे हैं। अब 10 में पहले को मैंने 5 रुपए दिया, बाकी सबको 2 2 रुपए दिया। तो जो बाकी 9 लोग हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई मेरी इनसे क्या दुश्मनी थी, कि भाई इन्होंने मुझको 2 2 रुपए दिए, तो बेचारे मन ही मन कुछ जाएंगे, मुझको जाने कितनी गाली गलौज दे देंगे। आप ही सोचिए भाई, जो व्यवहार किया जाए एक के साथ वही सब। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? जैसे कुर्सी है, कुर्सी में 4 पावा होते हैं, तो स्टेबिलिटी में है। यदि कुर्सी का एक पावा तोड़ दिया जाए तो कुर्सी का एक साइड लूज मारेगा, ऐसे कोई लूज मारेगा तो क्या है आपका? अनस्टेबल। मेज स्टेबिलिटी में कब होती है? 4 पावा है। बाइक स्टेबिलिटी में कब? उसका स्टैंड बीच में, स्टैंड पीछे लग जाए तो बाइक गिर जाएगी। समझ रहे हैं ना? जैसे अब स्टेबिलिटी में इंसान कम है, मतलब हम क्या चाहते हैं? अच्छा रुपया, पैसा, धन दौलत। लेकिन आज की सिचुएशन में ये तो सब इंसान चाहता ही है। एक ख्वाहिश और रह गई है अब इंसान की स्टेबिलिटी में रहने के लिए, कि भाई जो मेरी वाइफ है वो अच्छी है और ये गोरी है, पैसा रुपया मिले। यही तो है भाई सबकी इच्छा है। पहले तो भैया सबको ज्यादा स्टेबिलिटी, अब तो भाई रुपया, पैसा, धन दौलत के साथ अब तो इंसान की ख्वाहिशें बढ़ गई है कि ज्यादा कुछ ना तो एक गर्लफ्रेंड तो अच्छी हो ही। भाई अब क्या समझ रहे हो? स्टेबिलिटी में आने के लिए तो आप इन सब चीजों में ना पड़े, पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई करने के बाद इन सब चीजों पे ध्यान दें। तो आपकी लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां वहां दिमाग में लगा करके पढ़ाई पे फोकस करें। ओके, ये सब हंसी मजाक है, होते रहते हैं, तो ज्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप शॉर्ट भाषा में समझिए स्टेबिलिटी क्या है, क्या समझिए आपने। यदि मैंने सबको 10 रुपए दिए तो सबको 10 रुपए ही दूं, लेकिन जैसा व्यवहार पहले के साथ वैसा व्यवहार बाकी के साथ, व्यवहार अलग अलग नहीं करना। यदि पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी को भी ना दो, यदि पहले कक्षक में आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सबको 1-1 दो, यदि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सबको 2-2 दो, तब ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी में है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे Mn+2 क्या है, Mn+3 की अपेक्षा अधिक स्थायी है। क्यों? Mn+2 जो है Mn+3 से अधिक स्टेबिलिटी में है, तो स्टेबिलिटी भी ज्ञात करनी है। कुछ भी ज्ञात करना सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, बिना कॉन्फ़िगरेशन कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले विन्यास ही पढ़ाया था। वही तो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को ही केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं पहले Mn का विन्यास। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन, Mn का क्या होता है, Z बराबर 25। किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चौराहा लिखेंगे मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए। 8 2 10 2 12, 12 में कितना जोड़े कि 25 हो जाए, 13। इसके बाद अब बाकी बना लो आप, उदासीन बन गया। Mn+2 का बनाना है, 2 का क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दो, 2 8 13। इसका विन्यास बना लीजिए। 2 के लिए क्या होगा, H2 पहली कक्षा, 8 के लिए H2P6 दूसरी कक्षा, 13 का क्या होगा, मैं नहीं पढ़ा, बोले 8 का पढ़िए। H2P6 8 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए, 5। अगला कोष लिख करके 5 भर दीजिए। देखिए डी में अंतिम वाले का क्या करना है, कक्षाएं बनानी। डी में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बना लिए। ऐसा Mn+3 का बनाइए। 3 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे तो 2 8, एक इससे गायब होगा और एक इससे गायब होगा, क्या बचेगा, 2 8 12 है। बनाइए विन्यास। 2 के लिए H2 पहली कक्षा, 8 के लिए H2P6 दूसरी कक्षा, 12 के लिए H2P6 D10 कौन सी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। लेकिन मैंने गलत भर दिया। क्यों गलत भर दिया, 12 को पढ़ा नहीं है, तो 12 के पहले किसका पढ़ा है, 8 का। 8 का बने 8 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, 4। अगला कोष लिखिए और चारों भर दीजिए। चलिए बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्या अंतर पाए आप इसमें, भाई पहले कक्षक को हमने 1 रुपए दिया, बाकी 3 को 1-1 दिया, लेकिन पीछे वाले को 1 भी नहीं दिया। चलो गाली गलौज कर रहा होगा, अकाना कपड़ा का मचाए होगा, तो वो अनस्टेबिलिटी में है, उदास बैठा होगा, हताश होगा। तो अनस्टेबिलिटी में, इसमें देखिए सबको हमने बराबर बराबर रुपए दिए, सब खुश होंगे। स्टेबिलिटी में तो आप क्या समझ रहे हैं कि Mn+2 Mn+3 से अधिक स्थायी क्यों है, क्योंकि Mn+2 का जो कक्षक है वो अर्धपूर्ण है, क्या है, आधा भरा हुआ है, जबकि Mn+3 में ऐसा नहीं है। इसको क्या बोलेंगे कि डी कक्षक पूरा खाली है। इसको क्या बोलेंगे, अर्धपूर्ण, आधा भरा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे कि डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। जो स्टेबिलिटी में है लिख दें फलाना फलाने तत्व में अगर ये आया, डी कक्षक पूरा खाली है। ये आएगा तो डी कक्षक अर्धपूर्ण भरा हुआ है, ये आएगा तो डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। इसलिए क्या है, स्थायित्व में। जबकि जो स्टेबिलिटी में नहीं है, जैसे ये नहीं है, तो उसमें लिख देना कि फलाना फलाने में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना लिखना है। ऐसा नहीं तो क्या होगा, स्थायित्व में नहीं है। क्या समझिए आप, आपको भी स्थायित्व ज्ञात करना है, विन्यास बनाना है, कक्षक बनाना है। कक्षक बना क्या चेक कर लेना, ऊर्जा चेक कर लेनी। जो आपने पहले कक्षक को दिया है जितने, उतने अगर सभी कक्षक में है तो स्टेबिलिटी में है, वरना नहीं है। ओके, दैट्स क्लियर बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।
मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी बनी हुई जिसको बोलते हैं बेल आइकन, और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। लोग पूरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे कितना अंदर से मोटिवेट करता होगा, आप वो सोचिए। आपके में एक सब्सक्राइब जो मुझको मिलता है, मैं आगे और लगन से पढ़ाऊंगा, मेहनत से पढ़ाऊंगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझको अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल आप लोग बढ़ाइए। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ओके बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।